सांप का जहर, ईडी का केस, ये दो मामलों में पहले से ही एल्विश यादव की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अब एक तीसरा नया मामला एल्विश यादव पर लगने जा रहा है। और ये क्या नया मामला है, किस केस से रिलेटेड है, इस पूरी वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। हमने एक साल पहले ही देखा था 2023 में, जब एल्विश यादव पर जो गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता इन्होंने केस किया था, जो पीएफए के मेंबर हैं, कि ये सांप के जहर की तस्करी करते हैं। वो केस बड़ा लंबा चला, उसमें अब बेल भी मिल गई। एल्विश यादव जेल से बाहर हैं और बहुत सारे टीवी रियलिटी शोज़ में दिखते हैं। फिर बीच में एक खबर आई ईडी को लेकर कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ये क्या सांप के जहर खरीदने में पैसे कहाँ से लाते थे, तो उसमें ईडी का भी केस था। ईडी ने भी इन्हें बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए। फिर वो केस आगे भी बढ़ा था, बड़ी उसकी वीडियो वायरल हुई थी जहाँ एल्विश यादव ने पत्रकारों से बदतमीजी की थी। अब एक तीसरा नया केस जुड़ने जा रहा है एल्विश यादव के साथ, मतलब एल्विश यादव के ऊपर एक नया केस बनने जा रहा है। और वो केस क्या है, गाजियाबाद की कोर्ट ने ऑर्डर किया है नंदीग्राम थाना को, जो गाजियाबाद के ही अंतर्गत आता है, उसे ऑर्डर किया है कि आप ये केस दर्ज करो। लेकिन ये केस है क्या, तो इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। 2023 में जब गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता ने एल्विश यादव और उनके कई सहयोगियों पर ये केस किया था कि ये लोग सांप का जहर बेचते हैं, रेव पार्टी में यूज़ करते हैं, उसकी तस्करी करते हैं। जब वो केस दर्ज हुआ था, नोएडा में ही वो केस दर्ज हुआ था, उस समय पे गौरव गुप्ता ने ये केस फाइल किया था। तो उसमें जो गवाह थे वो उनके छोटे भाई थे, सौरभ गुप्ता। ये लोग पीएफए के मेंबर है, पीपल फॉर एनिमल, जो एनिमल जानवरों की संस्था है, जानवरों के लिए काम करती हैं। तब से इनका कहना था कि हमें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। पहले तो उन्होंने कहा, जो गौरव गुप्ता, उन्होंने कहा कि मुझे सोशल मीडिया से भर भर के धमकियां आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे भाई को भी धमकी आ रही थी। मेरा भाई मुख्य गवाह इस केस में, हम दोनों को धमकी आ रही थी। हमने अपना फेसबुक बंद कर दिया, हमें बड़ा ट्रोलिंग किया जा रहा था और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, देख लेंगे फलाना। फिर एक बार एल्विश यादव ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था घर से उठा लेंगे, तो वो वीडियो का भी उन्होंने रेफरेंस दिया था। अब ऐसे में क्या करते हैं, गौरव गुप्ता जाते हैं पुलिस स्टेशन केस दर्ज कराने के लिए, नंदीग्राम थाना जाते हैं, पुलिस को वो देते हैं, कंप्लेंट देते हैं, लेकिन पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं करती। वो पुलिस कमिश्नरेट जाते हैं, पुलिस कमिश्नर को वो देते हैं, पुलिस कमिश्नर से भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो वो पहुंच जाते हैं कोर्ट जाते हैं। तो कोर्ट में अब जो है उनके पक्ष में ऑर्डर निकाला है। कोर्ट ने कहा है कि इनके केस में कहीं ना कहीं वाजिब दम है, तो जो नंदीग्राम थाना है वो इसमें एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर दर्ज करेगी तो वाजिब है, उसमें एल्विश यादव और एल्विश यादव के सहयोगियों का नाम आएगा। क्योंकि गौरव गुप्ता ने अपने एक बयान में एक चीज़ कही है, उन्होंने कहा कि एक दिन वो अपने, जब ये केस हुआ, जब उन्होंने नोएडा में जो इनका रेव पार्टी वाला सांप के जहर वाला केस किया, फिर इनकी रेकी करना शुरू कर दिया एल्विश यादव के दोस्तों ने। ऐसा इनका आरोप है गौरव गुप्ता का। उन्होंने कहा कि मैं जब अपने सोसाइटी में घर में गया तो ये सोसाइटी के अंदर 4-5 एसयूवी गाड़ियों के साथ इसके दोस्त आते हैं और इसके सपोर्टर्स आते हैं और वो सोसाइटी के अंदर घुस जाते हैं फेक एंट्री दिखा के, और सोसाइटी के अंदर चक्कर पे चक्कर मारने लगते हैं। अब वो चक्कर पे चक्कर करने लगते हैं, तब इनकी नज़र जाती है कि यही गाड़ियाँ सेम थी जो मुझे कुछ देर पहले फॉलो कर रही थी। ऐसे 2-3 दिन इनके साथ ये चीज़ हुई, जिसका इन्होंने फिर जिक्र किया। फिर इन्होंने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मुहैया भी कराई। अब क्या था, इसके बाद इन्हें सोशल मीडिया पे धमकियां मिलनी शुरू हो गई। कमेंट सेक्शंस में हर जगह ये देख रहे थे कि इन्हें धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने से लेके किडनैप करने तक। ऐसे हज़ारों धमकियों से भरे मैसेजेस, कमेंट्स वगैरह में आ रहे थे, जो एल्विश यादव के सपोर्टर्स थे या जो बाकी लोग थे। सौरभ गुप्ता, जो इनके छोटे भाई हैं, वो इस केस में मुख्य गवाह हैं, उन्हें धमकी मिल रही थी। 10 मई 2024 को इन्होंने बताया कि इनके घर की रेकी होती है, इनके पीछे पीछे कुछ लोग आते हैं और ये उनका पीछा करते रहते हैं। फिर इन्होंने जाके पुलिस में, नंदीग्राम पुलिस स्टेशन जो है थाना है, वहाँ जाके इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लेने से मना कर दिया। पुलिस ने एफआईआर ली नहीं, उसमें इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुई। मतलब पुलिस ने इन्हें एक तरह से इनकी सुनवाई नहीं और पुलिस ने इन्हें जाने दिया। अब क्या हुआ, ये फिर कोर्ट चले गए। कोर्ट गए तो कोर्ट से अब ये ऑर्डर लेके आए। लेकिन अब यही देखना होगा कि एल्विश यादव की जहाँ एक मुश्किलें कम नहीं हो रही थी, जहाँ जो पहले से ही जो केस चल रहा था सांप के जहर को लेके, वो अभी भी बरकरार है, उसमें बस ये बेल पे बाहर है। वहीं सोशल मीडिया पे आए दिन उनकी वीडियो दिखती है, एरोगेंसी वाली वीडियो दिखती है। वो एक बिग बॉस के शो में भी चले गए थे, वहाँ पत्रकारों से एरोगेंटली बात कर रहे थे। फिर एक जब वो अपने ईडी के सुनवाई में गए थे तो भी उन्होंने बहुत अभद्र तरीके से व्यवहार किया था कुछ लोगों के साथ। तो वो सब वीडियो कहीं ना कहीं वायरल थी। अब उस बीच में जहाँ लग रहा था चीज़ें
सेटल डाउन हो रही हैं, कहीं ना कहीं बेल पे बाहर आ गए, तो ऐसा लग रहा था केस आराम आराम से जैसे एक बार कहा जाता है ना, अगर आप बेल से बाहर आ जाओ तो फिर आराम से तारीख मिल रही, कोर्ट केस चलता रहता है। लेकिन उस बीच ये एक नया केस आने वाला है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि एल्विश यादव की आने वाले समय में मुश्किलें कम होने वाली हैं, क्योंकि अब देखिए उस केस की भी तारीख पड़ेगी। जो ईडी का केस है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें भी जांच हो रही है कि क्या ये जो पैसा इनके पास आ रहा था वो पूरा पैसा है इनकी वाइट मनी है, या जो सांप का जहर बेच के ये कमा रहे थे पैसे। तो ये सब थ्योरी पे ईडी भी अपना जवाब देगी, अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देगी। फिर वहीं दूसरी तरफ जो कोर्ट में केस चल रहा है सांप के जहर मामले में, उसमें भी नोएडा पुलिस भी अपनी चार्जशीट को और मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे एविडेंस पेश करेगी, क्योंकि जो तारीखें वो तो लगी रही हैं। अब इसमें से तीसरा केस आ गया है, गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता के, दोनों भाई पीएफए में बड़े एक्टिव मेंबर हैं, और ये संस्था जो है जानवरों के लिए काम करती है। अब इनकी जान को भी खतरा था, तो इन्होंने पुलिस से गुहार लगाई थी। अब पुलिस ने नहीं सुना तो कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी अब ऑर्डर इनके ही पक्ष में दे दिया है। अब एल्विश का देखना होगा इस पे क्या टेक आता है, क्या बयान तो वैसे मुझे नहीं लगता वो आके किसी से बात करेंगे, मीडिया से बात करेंगे, लेकिन फिर भी अब उनकी मुश्किलें तो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। अभी वो कोई नए शो में भी एज एन जज बैठे हैं, और ख़ुद का पॉडकास्ट वगैरह भी स्टार्ट कर दिए, साइड बाय साइड चीज़ें। हाल ही में उन्हें बिग बॉस में देखा गया था कि रजत दलाल के सपोर्ट में आते हैं। रजत दलाल के साथ भी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, जब रजत दलाल ने एल्विश को धमकी वमकी दिया था, दोनों की सोशल मीडिया पे लड़ाई हुई थी, फिर दोनों मिलते हैं, मतलब 50 तरीके का ड्रामा। सोशल इन्फ्लुएंसर लोगों का तो बात ही कुछ और है, वो सोशल मीडिया पे ड्रामे करके व्यूज़ ले लेते हैं, हम उनका बैठ के एंटरटेनमेंट देखते कि रुक जाओ आज इसकी लड़ाई है उसकी लड़ाई है। खैर ये सब तो और बात है, लेकिन अब तो इस केस में देखते हैं क्या क्या सेक्शंस लगाए जाते हैं, क्या क्या धाराएं लगाई जाती है, और आगे क्या कुछ निकल कर आता है। तो इस केस में हमारी नज़र बनी रहेगी।